तो अराउंड अक्टूबर नवंबर आई टोल यू गाइज दैट एसटीक्यूसी रिक्रूटमेंट आने वाला है, की प्रिपेयरिंग ओके। लगभग अभी हम मिड फरवरी में हैं एंड येस वी हैव नोटिफिकेशन फ्रॉम एसटीक्यूसी और आई कैन से फ्रॉम नाइलेट फॉर एसटीक्यूसी रिक्रूटमेंट 2025 फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि साइंटिस्ट बी का पोस्ट जो है वो नहीं आया है इस बार, तो फिर आगे सेपरेटली आएगा कि नहीं इस पे क्वेश्चन मार्क है अभी, ठीक है। तो ये कंफर्म भी करके बताता हूँ, जैसे अपनी बहुत पब्लिक ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसटीक्यूसी में, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं कंफर्म करके बाद में आपको बताता हूँ। बट येस नाउ द गुड न्यूज इज दैट यू हैव वैकेंसी फॉर एसटीक्यूसी। सैलरी विल बी 8.5 लाख सीटीसी पर एनम। टोटल 78 वैकेंसी वी हैव फॉर बी बीटेक एंड एमएससी। Okay, if you complete your B BTech in electronics communication, electrical instrumentation, computer science, IT or electrical, then you are eligible for this recruitment. Now we will see detailed information quickly. So let's start the video. So as always we see important point. First important point, there is no percentage criteria. कुछ भी percentage criteria की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए बस। Then posting you will get anywhere in India based on requirement. Exam centers भी आपके सामने total 14 exam centers we have, ठीक है। So इसमें से ही आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, दैट्स इट, ओके। बॉन्ड प्रोबेशन इसमें कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट प्रोसेस विल बी सीबीटी ओनली। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, जस्ट दे विल कंडक्ट योर ऑफलाइन पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट लिस्ट आपका क्रिएट होगा एंड आफ्टर डीवी एंड मेडिकल यू विल गेट सिलेक्शन। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट योर फाइनल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो डिग्री हाथ में चाहिए, इसलिए जो अभी पास आउट होंगे 2025 में वो एलिजिबल नहीं है। बट नो नीड टू वरी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पेपर एंड ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें ब्रांच स्पेसिफिक नहीं रहता। तो अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से है या कंप्यूटर साइंस से है तो आप जो है कोई भी पेपर को अप्लाई कर सकते हो। मतलब ईसी पब्लिक जो है वो कंप्यूटर साइंस पेपर भी दे सकती है और कंप्यूटर साइंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक भी दे सकती है। भले ही कंप्यूटर साइंस आईटी को ज़्यादा एडवांटेज न लगा हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पब्लिक है, तो जैसे हमने प्रीवियसली जो है बहुत सारे रिक्रूटमेंट टारगेट किए हैं जिधर कंप्यूटर साइंस का पेपर था तो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना था। तो येस नाउ इट इज़ योर चांस। तो आप अभी ये अप्लाई कर सकते हो इसमें कंप्यूटर साइंस पेपर में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नाइलेट ने आपको दी है। एज लिमिट कट ऑफ डेट इज 18 मार्च 2025। एज लिमिट इज 30 years फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 33, एससी 35, पीडब्ल्यूडी जनरल 40, 43 ओबीसी एंड 45 एससी एसटी। फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 17 फरवरी 2025। तो 17 को फॉर्म फिलिंग वीडियो आएगा, प्रॉपरली वीडियो देखना है और फिर फॉर्म आपका फिल करना है, ओके, सो दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन फॉर्म एंड डेफिनेटली इट विल नॉट हैम्पर यू इन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर्म लास्ट डेट इज 18 मार्च 2025। सीबीटी मतलब अपना रिटन टेस्ट कब होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, नो नीड टू वरी। Then fees will be 800 rupees for general OBC and EWS, and for SC ST female candidate of all the category and PWD there is no fee for you. So yes, it's time to break the vacancies. So total 78 का जो distribution है वो कैसे हुआ है, तो you can see here general 13, EWS 20, SC 16, ST 3 and OBC 26. प्रॉपरली अगर ऑब्जर्व करोगे तो जनरल के लिए वैकेंसीज कम है, ठीक है, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं होगा इसलिए। बट सबसे ज्यादा वैकेंसी ओबीसी वालों के लिए है, देन ईडब्ल्यूएस, देन यू कैन सी एससी एंड बाद में फिर जनरल एंड एसटी, ठीक है। तो बी बीटेक एमएससी में आपने किया है किसी भी ब्रांच में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस डोमेन आपका होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाद में अगर हम देखें तो जो ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो पेपर होगा आपका मतलब सीएस का, तो 3, 5, 4, 1, 6, 19 है, ठीक है। टोटल 19 वैकेंसीज मतलब आउट ऑफ 78 मिला है कंप्यूटर साइंस को। आईटी के लिए टोटल 16 वैकेंसीज मिला है और ईसी के लिए टोटल 43 वैकेंसीज मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 78 मार्क्स में। अबाउट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर स्ट्रेटेजी वीडियो, बट क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो पेपर जो है आपका मैंने बताया आपको ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं, 120 क्वेश्चन विल बी देयर। 65% जो क्वेश्चन है टेक्निकल से रहेंगे एंड 35% क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है। बाकी क्या क्या पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, सब हम अपना स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे आपको पता है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है, मेन चीज जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। तो कल जो है आपका आएगा स्ट्रेटेजी वीडियो इन विच वी विल स्टार्ट अवर प्रिपरेशन जर्नी फॉर एसटीक्यूसी। और जैसे लास्ट टाइम मैंने सिलेक्शंस दिए थे एसटीक्यूसी में भर भर के, इस बार मैं ट्राई करूंगा आउट ऑफ 78 बहुत सारे वैकेंसीज अपना गवर्नमेंट जॉब के ही हो। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट एंड इफ join telegram channel compulsory because it is most important for your preparation.